हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस में इसी तरह की रीडिंग आपके लिए लाते हैं ताकि आपको लाइफ की गाइडेंस मिल सके। एंड आपका एक लाइक कमेंट लाइक एंड मुझे फॉलो करना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे, ताकि मैं इस तरह की और रीडिंग्स आपके लिए बना सकूँ। राइट। सो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है और हर टाइम हम वीकली रीडिंग डालते हैं, जिसमें कि हम हर तरह की चीज़ों को एलाबरेट करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइडेंस देने की, क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी एजुकेशन हो, जॉब में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या क्या आगे और बेटर हो सकता है, वो सब चीज़ों की क्लैरिटी हम देने की कोशिश करते हैं। लव रिलेशन में हम कह सकते हैं हम सिंगल से रिलेटेड भी रीडिंग बनाते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो वो भी हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सारी ही राशियों की। ये जेंडर स्पेसिफिक या फिर कोई जॉडिएक साइन वाइज स्पेसिफिक नहीं होता, ये सारी ही राशियों की कलेक्टिव एनर्जी हम देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग देखते हैं, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, बट रीडिंग आप पूरी देखिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है इनिशियल्स में आप देखते हैं और वहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जीज नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो शुगर कोटेड नहीं होती। जो एग्जैक्टली देखा या मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, या जो मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है, वही हम आपको गाइड करेंगे। राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। 22 से लेकर 28 के बीच में कैसी रहने वाली है चीज़ें, क्या होने वाला है। सो जो भी लोग लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एक ही नंबर है हमारा, फेक अकाउंट से आपको रहना है अवेयर, क्योंकि हम किसी को मैसेज नहीं करते रिगार्डिंग द रीडिंग पार्ट। काफ़ी सारे मतलब लाइक व्यूअर्स के मैसेज आते हैं हमारे पास कि अब आपकी आईडी से हमें आया है मतलब मैसेज रिगार्डिंग रीडिंग। सी द थिंग इज़ दैट मैं कभी इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं किसी को रीडिंग के लिए पूछूँ। इवन रीडिंग हमें मना करनी पड़ती है कि भाई हम इतनी रीडिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई एम सिंगल हैंडेडली डीलिंग ऑल दिस थिंग। ठीक है। सो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत, थोड़ा सा दिमाग अपना अटेंटिव रखिए। ठीक है, कि जिसके पास समय नहीं है वो कैसे आपको कॉल करके मैसेज करके बोलेगा। एंड रीडिंग हमेशा पेड होती है, कई लोग पेमेंट भी कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरा एक ही नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हमसे कम्युनिकेशन होगा, देन ओनली यू कैन डू दी पेमेंट्स। ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, कैसा जाने वाला है आपका पूरा हफ्ता। ठीक है। सो पहले हम ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर वाले कार्ड्स, क्योंकि ठीक से दिख नहीं रहे होंगे, उसको नीचे करते हैं। कार्ड्स मैंने निकाल लिए आप ही के सामने। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो बेसिकली अगर सबसे पहले चलते हैं हम फाइनेंस की तरफ, क्योंकि लाइफ में फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ, या तो कुछ लोग इस तरह की जॉब या बिज़नेस में भी फंस गए हैं किसी की वजह से, या किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट करके, या किसी के कहने पे कोई कहीं पे जॉब करके, जहाँ पे वो दे आर नॉट फीलिंग वेरी मच गुड। उनको लग रहा है कि उनकी पोटेंशियल के हिसाब से या तो उन्हें पेड नहीं हो रहा, उनकी पोटेंशियल के हिसाब से या तो उनको काम नहीं दिया जा रहा, या ऊपर आने का मौका नहीं दिया जा रहा, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है, वो किसी रिलेटेड टू योर बिजनेस आपको कोई अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है आपकी पुरानी कंपनी से, या लास्ट कोई कंपनी में जिसके साथ आप कुलीग के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ मेल मिलाप की संभावनाएं हैं। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट जैसी ही एक दूसरी अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी, सो वो कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, सो उनके लिए तो दैट इज़ अ बेटर थिंग्स। ठीक है ना, कि बेटर कुछ मुझे मिल रहा है, सो आई कैन गो फॉरवर्ड। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर किसी नई कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा ऑफर आपको आ रहा है, या सपोज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब थोड़ी सी ट्रैवलिंग टाइम में, सपोज़ आप दिल्ली एनसीआर रह रहे हो और आपको कोई पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई की कोई जॉब मिल गई है, तो उस केस में आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि आप अच्छी खासी जॉब छोड़ के किसी उस चीज़ की तरफ चले जाए, फ्रॉड वाली चीज़ की तरफ चले जाएँ, राइट। या जाने के बाद आपको पता चले कि जितना कंपनसेशन उन्होंने आपसे बोला है वो शायद उतना ना दे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी रेस्ट ऑल मुझे ऐसा कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दिख रही है चीज़ों में। और अगर हम कहें कि ये आने वाला टाइम कब तक आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। वैसे आने वाला फुल मून भी आपके लिए अच्छा होने के चांसेस है, जहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव। जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो थोड़ी सी पूरी होती हुई दिख रही है। भगवान पे आस्था रखिए, मैनिफेस्टेशन करते रखिए। मैनिफेस्टेशन आपकी कहीं ना कहीं काम करने वाली है, राइट। एंड जितना आप भगवान से कनेक्ट रहेंगे, जितना आप जो इमोशनल लेवल पे अपने आप को बैलेंस रखेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर होती जाएगी। और एंजाइटी में आके आपको कोई भी यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अ, कोई भी यहाँ पे डिसीज़न नहीं लेना है। और ठीक है, एक नंबर की तरफ मेरी ध्यान गया है,
दैट इज़ 369। 3 जो है हमारा एम्प्रेस का कार्ड है, 6 जो हमारा 6 ऑफ कप्स है, 9 हमारा हर्मिट का कार्ड है। 369 एक टेस्ला का नंबर भी होता है जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन आई टोल्ड यू कि मैनिफेस्टेशन आपको अच्छी करनी चाहिए, जो कि मुझे हाई प्रिस्टेस को देख के थोड़ा सा लगा कि आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, आपको भगवान के बहुत करीब रहना चाहिए, उसी के बाद मुझे 369 दिखा। तो 369 एक टेस्ला की टेक्निक होती है जो कि आपको बताती है कि किस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन करना है। वो 369 एक टेक्निक होती है जिसमें आपको लिख के भी आपको अपनी चीज़ों को करना होता है। एक डायरी आप बना लीजिए, कोशिश कीजिए मॉर्निंग में 3 बार, दिन में 6 बार, और मतलब आफ्टरनून टाइम में 6 टाइम एंड इवनिंग टाइम पे आप 9 टाइम ये करें। और जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे रिलेटेड टू योर टाइम, और जो विश है वो विश भी आपको लिखनी है, वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, वो आपको फ्यूचर टेंस में नहीं लिखनी है। इसका मतलब हो गया है। सो मतलब कि मुझे, अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे अच्छी, तो मुझे ये नौकरी मिल गई है, मुझे 5 लाख का 10 लाख का पैकेज मिल गया है, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, लाइक दैट। सो मॉर्निंग में 3 बार, आफ्टरनून में आपको स्पेसिफिकली 6 बार, टाइम एक बार आप मैच करके रखिएगा, और जो नाइट टाइम पे आपको 9 बार ये चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। लिख के आपको एकदम सो जाना है। कोशिश कीजिएगा डायरी या पेन अपने पास रखिए, रेड पेन से आप लिखिए, राइट। एंड ये 21 डेज़ तक एग्जैक्टली आपको करना है, ठीक है ना। तो जितना आप सेम टाइम पे करोगे, यूनिवर्स में वो एनर्जी डालोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें पूरी होती हुई नजर आएगी। तो मुझे 369 दिखा, मैनिफेस्टेशन की बात आई, तो मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक भी बता दी। दैट इज़ वेरी ईजी, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, और ईजिली आप कर भी सकते हो, राइट। सो देखो, नेगेटिव कितनी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर बिजनेस, फाइनेंस एंड ऑल, तो आप एकदम से किसी चीज़ को क्विट करने की, छोड़ने की मत सोचना। जितना हो सके आप उसको कोप अप करने की कोशिश करो, क्योंकि साइमल्टेनियसली कोई ना कोई आपको ओपनिंग या कुछ बेटरमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो करंट जॉब में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, या करंट बिजनेस में कुछ राहत मिलेगी, या फिर कोई बाहर से अच्छा ऑफर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो गिव अप करने वाली चीज़ें आप ना रखिए, ठीक है ना। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव। कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम पे बहुत एक प्रॉमिसिंग समय जाने वाला है, जिसमें आपकी डिज़ायर्स पूरी हो सकती है। अगर आपका अप्रेजल वगैरह का टाइम है, तो आपका अप्रेजल हो सकता है, सैलरी का इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लोगों को मतलब बहुत टाइम से अगर आपको प्रमोशन नहीं मिली है, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे, आपके पास आएंगे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। सो यू फील गुड। सो एक ऑफिस में एक चहल पहल, एक मौज का टाइम आपका रहने वाला है। बहुत अप्रिशिएट करेंगे लोग आपकी जो प्रेजेंस है ना, एंड यू ऑल्सो फील वेरी वेरी गुड, लड़की लड़का जो भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके रियूनियन के। कोई एक्स आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो एक्स है आपका बेटर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जो कि आपके पुराने समय से या तो जान पहचान के थे। सो ये जो है, किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हो सकती है, या तो आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे है, उस तरह से कोई मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल मिलना हो सकता है कि थ्रू फ़ोन, थ्रू मैसेज, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो कम्युनिकेशन एक चालू होने के चांसेस है, जिसमें यू फील गुड, ठीक है ना। और अगर कुछ नेगेटिव पास्ट है आपका, तो वो बंदा भी आपकी लाइफ में आ सकता है। यू नीड टू बी अवेयर कि आपको उसकी तरफ जाना है या नहीं जाना। और कुछ इस तरह की भी मुझे इंट्यूशन यहाँ पे आ रही है। ये जो बंदा है, हो सकता है आपका एक्स हो, बट अभी आप किसी नए बंदे के साथ यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, या फ्रेंडशिप है आपकी, या फिर रिलेशनशिप में चले गए, या इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है ना। उस केस में जब ये बंदा आपको अप्रोच करेगा, तो यू आर वेरी कन्फ्यूज कि इसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। एंड आई कैन सी कि लेटली यू कैन अंडरस्टैंड दी थिंग्स कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैसेज वगैरह कर लेते हैं एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है आगे जाके थोड़ा सा स्टकनेस आपको फील हो सकती है। सो नाउ यू कैन सी कि किस तरह से आपको चीज़ें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम कहें हस्बैंड वाइफ के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा टाइम आप दोनों के लिए मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंसीविंग के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक लेडी हैं, इस रीडिंग को देख रही हैं, लव मैटर्स रिलेटेड मतलब आप जानना चाह रही हैं, तो मुझे लग रहा है आप ऑफिस अगर वर्किंग है, तो ऑफिस और घर परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाली है। बट वन प्रॉब्लम आई कैन सी दैट, इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप के ऊपर ले लेंगी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा भूलना शुरू कर देंगी और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। सो मैं ये कहूँगी, आपको चीज़ें उतनी ही अपने हाथ में लीजिए जितनी कि आप निभा सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस में आपको नहीं लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स पार्टनर के मिलने से अलावा भी सिंगल्स के लिए अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप में, तो कोई मैसेज आ सकता है किसी के थ्रू, आप अट्रैक्ट हो सकते हो थ्रू बेसिकली इनटू द सोशल मीडिया के थ्रू। एंड लेटर यू कैन फील वेरी कन्फ्यूजन वाली स्टेट होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन, आई कैन से दैट, ठीक है ना। ये जो जिस बंदे को आप जानते नहीं हो, थोड़ा सा राइट पर्सन नहीं होगा आपके लिए। आप भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आओगे,
एंड देन मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन के साथ आप फ्रेंडशिप तो कर सकते हो, चीज़ें लव अफेयर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से बन सकता है, बट जहाँ बात होगी आपकी शादी ब्याह की या फिर दैट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, वहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेता हुआ नहीं दिखेगा. ही इज़ अ वेरी गुड लवर एंड शी इज़ अ वेरी गुड लवर, बट इन टर्म्स ऑफ दैट कमिटमेंट, सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा. तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देख के करने की करनी है. इफ़ इनफैक्ट अगर इसी तरह की कोई रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है ना, सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा स्टकनेस आपको फील हो सकती है कि भाई ये बंदा मेरे लिए आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, करेगा नहीं करेगा. यू ऑल्सो फील थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है. इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपको धोखा दे के भाग जाए, या इस तरह की फ्रेंडशिप आपके साथ हुई है तो आपको नो कॉन्टैक्ट वगैरह सिचुएशन में डाल दे. ठीक है. एंड जो अगर हम बात करें कि वर्ड से रिलेटेड कि क्या वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे डी हो सकता है, के हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है, यू हो सकता है, ए होने के चांसेस हैं, एच होने के चांसेस हैं, यहाँ पे एस होने के चांसेस हैं, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, राइट. एंड आर हो सकता है, पी हो सकता है. ये चांसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर का दैट नेम इनिशियल्स हो सकता है, ये कास्ट हो सकती है, जो भी आप लगा लीजिए, कुछ ना कुछ इनमें होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं. ठीक है. सो थोड़ा सा अवेयर रहना है. अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा वन नाइट स्टैंड या किसी के साथ बातचीत करें और देन लाइक दैट, तो इस टाइम पे थोड़ा सा धोखा होने के चांसेस है. कोई आपको अपनी बातों में फंसा सकता है जिससे कि बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है. सो किसी भी अनजान व्यक्ति पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तो ठीक लगेगा सब कुछ, बाकी इसके चुंगल में अगर आप फंस गए सो कहीं ना कहीं बाद में बहुत स्ट्रकनेस फील होगी, क्योंकि ये आपके साथ बहुत लंबा समय नहीं देने वाला है, साथ नहीं देने वाला है. और उस केसेस में क्या होगा कि यू फील कि भाई कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी. तो आई डोंट वांट कि आप वो सब गलती करो. ठीक है. सो थोड़ा सा ध्यान से आपको देना है कि इस हफ्ते के बीच में अगर कोई इस तरह का बंदा अगर आपकी लाइफ में आया है, या ऑलरेडी इस तरह का बंदा कोई आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, तो आप उसको थोड़ा सा उससे ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, उसकी हाँ में हाँ आपको नहीं मिलानी है. और साथ में मैं कहूँगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं. हो सकता है शायद शादी के बंधन में बंधने की भी चीज़ है. ईगो एटीट्यूड अपना पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आपके साथ वापस लाइफ में आने की कोशिश करेंगे वो. सो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ भी है जिस वजह से उनको थोड़ा सा आप में गुस्सा भी आता है, दैट प्यार भी आता है, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को छोड़ें, बट फिर वो अचानक से ध्यान आ जाती है, मतलब होते होते चीज़ें रुक जाती है, समझ लो अपने इनिशिएट लेते लेते रुक जाते हैं. कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, राइट. सो ये है आपकी लव लाइफ. सो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे. अगर हम बात करें आपकी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स की, सो थोड़ा सा आईज़ में पेन होने के चांसेस है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्क है आपके ऑफिस में. एंड साथ में मैं कहूँगी कि बहुत लाइक थोड़ा सा नींद ना आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ठीक से सो नहीं पाएंगे. स्टमक में दर्द हो सकता है, स्पेशली अगर जो लोग इस टाइम पे मैरिड है या कंसीव जिन्होंने कर लिया, तो उनको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है ना. एंड बहुत ज़्यादा अगर बाहर आप घूमते हो या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हो या बाहर की चीज़ें खा रहे हो, सो वो वाली भी एक चीज़ हो सकती है कि थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़े. ठीक है ना. बाकी कोई मेजर चीज़ यहाँ पे नहीं है. छोटी मोटी चोट कट लगने के चांसेस हैं. हाँ, आपकी फैमिली में किसी का ऑपरेशन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, किसी का ना कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट. चीज़ें बहुत जल्दी उसमें भी आपको रिकवरी वगैरह मिलेगी, या ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है तो उसमें भी रिकवरी होने के चांसेस बहुत वाइड हैं, राइट. ओके. सो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स के साथ कैसा रहने वाला है. सो बेसिकली क्या है कि ग्रुप स्टडीज़ अगर जो लोग स्टूडेंट करने में बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी रहते हैं, तो ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं. कोई ऐसा पुराना फ्रेंड्स मिल सकता है, कोई ऐसे पुराने नोट्स मिल सकते हैं, कोई गाइड मिल सकती है जिससे कि पढ़ के आपको लगेगा येस दैट इज़ द थिंग, शायद मैं आप कुछ अच्छे नंबर अचीव कर सकता हूँ. ठीक है. बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है अपने आप में, मगर 100% अपनी पढ़ाई पे देना है. बट मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके आने की एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि है. ठीक है. बट साथ में ये है कि आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए. ठीक है ना. जो भी आपने करा है उसको एक बार पढ़ा है उसको एक बार ज़रूर दोहरा लीजिए, ताकि आप स्टडीज़ जब आप पेपर्स वगैरह लिखने जाएँ तो उस चीज़ को आप भूलें नहीं.
ठीक है ना। प्लस आपको नींद थोड़ी सी प्रॉपर लेनी है। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे, सिर्फ पढ़ाइयों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एंजाइटी दे सकती है, जिस वजह से थोड़ा सा आप रेस्टलेस हो सकते हो, लाइक दैट। बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है किसी भी चीज़ में। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रिसर्च तरीके से करें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, लाइक दैट इट इज़ करके करें, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा। रेक्टिफिकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। आने वाले इस महीने के अंदर अगर आपका 20-25 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, या अगले महीने 20-25 तारीख को एग्ज़ाम है, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। थोड़े से अच्छे एग्ज़ाम्स जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। इस टाइम पे अगर थोड़ा सा लव अफेयर से आप दूर रहेंगे, या पार्टी शार्टी या फिर सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रगल्स क्रिएट कर देंगे आपके लिए, इतने कॉम्प्लिकेशन, या फिर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो वो एक चीज़ जब रहेगी तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। सो रेस्ट हमारा क्या रह गया इसमें, हेल्थ हमने कवर कर ली है, हमने लव रिलेशनशिप्स कवर कर लिए हैं, फाइनेंसेस और बिजनेस हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ओके, अब हम बात सिंगल्स का मैंने बता दिया कि आपको किस तरह का बंदा मिलने वाला है, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, हालांकि आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वापस भी आना चाहेंगे, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ गए तो कहीं ना कहीं फिर वो स्टकनेस आ जाएगी लाइफ में, और उससे फिर निकलना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। बट आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन या तो उनकी लाइफ में है, वाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। बट आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, आपके बिना रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू। सो लाइक दैट। सो ये रहने वाला आपका ये हफ्ता। जिन चीज़ों के बारे में आपको बोला गया है उसमें थोड़ा सावधान रहिए, जो नेगेटिव बोला गया है, और जो पॉजिटिव बोला गया है उसको थोड़ा सा और अच्छा बेटर करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो और अच्छा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकें, ठीक है। किस तरह की रीडिंग सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें, एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर मैटर में रीडिंग बनाने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।